हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सबसे पहले फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो क्या कह रहा भाई स्टेटमेंट में? तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन किया भाई, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं भाई। हमें भाई 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है भाई। 7th क्वेश्चन हमें 11th टर्म दे रखी प्यारे बच्चों 38 एंड और हमें भाई 16 टर्म दे रखी है हमारे पास 73। और निकालना हमें क्या भाई? हमें निकालना है भाई 31st टर्म। ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है भाई। तो देखो भाई कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन हम उसको सोल्व करते हैं भाई। हमें 11th टर्म भी, 11th टर्म में फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस के 10d इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली भाई, ठीक है भाई। और हमें 16 टर्म दे रखी प्यारे बच्चों। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी a प्लस के 15d इज इक्वल टू 73। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इनको हम सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को भी। वहाँ से हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। फिर हम 31st टर्म निकालते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे हम इक्वेशन फर्स्ट को वही इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे लिखो भाई। देखो भाई, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ये इधर रखिए भाई a प्लस के 10d इज इक्वल टू 38। इसको हम भाई माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं भाई। तो ये माइनस का माइनस माइनस भी, माइनस प्लस क्या भाई? कैंसिल। अब 15d में से भाई 10d माइनस करेंगे तो हमारे पास भाई 5d बचेगा इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करो भाई। 13 में से 8 गया भाई 5, यहाँ क्या बचा भाई 6, उसमें से 3 माइनस क्या दो 3 भाई। तो यहाँ से d की वैल्यू आई प्यारे बच्चों 35 डिवाइड में 5 भाई। ये 7 पे कैंसिल हो रहा है भाई। तो यहाँ से d हमारे पास आ जाए 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास भी? 7। अब ये d की वैल्यू भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में, आपकी मर्जी, ठीक है। तो भाई मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में भाई, ठीक है भाई। देखो भाई ध्यान से यहाँ करते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या भी? a प्लस के 10d इक्वल टू 38। ए हमें फाइंड करना भाई यहाँ से 10 इंटू डी हमारे पास अभी 7 इक्वल टू भाई 38। तो a प्लस के भाई 10 की 7 के साथ मल्टीप्लाई है तो भाई कितना आया भाई 70 इक्वल टू 38। यहाँ से a हमारे पास आया भाई 38 माइनस के 70। उस साइड जाके भाई माइनस भाई साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ से a हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया भाई 70 में से 38 माइनस करो भाई। 10 में से 8 गया भाई 0, यहाँ भाई 6, उसमें 3 माइनस करेंगे भाई 3 और ये माइनस 3 भाई। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई भाई -32। तो a हमारे पास आ चुका भाई और d भी। अब निकालना हमें क्या भाई 31st टर्म। क्या निकालना है प्यारे बच्चों में? 31st टर्म। देखो भाई हमें ये फाइंड आउट करनी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी? a प्लस के 30d। a हमारे पास अभी -32, 30 इंटू डी हमारे पास अभी 7, ठीक है भाई। a हमारे पास क्या अभी -32 और d हमारे पास अभी 7। उसके बाद आगे देखो भाई a -32 प्लस का इसकी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई 210 भाई, ठीक है। 30 की 7 के साथ भाई। अब 210 में से भाई 32 माइनस करेंगे। 10 में से 0 2 गया भाई 8, 10 में से 3 गया भाई 7, यहाँ 1 बचेगा भाई। तो हमारे पास प्यारे बच्चों 31st टर्म क्या आ चुकी है भाई 178।
ये हमारे पास भाई आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरह हमने भाई क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर लिया भाई प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई, स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ठीक है भाई, पढ़ो स्टेटमेंट, रीड करो भी स्टेटमेंट क्या जा रही है ध्यान से अपनी मैथ में। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन क्या क्या चीज़ है भाई वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है हमें भाई 50 टर्म्स, ये हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें भाई 50 दे रखी है इसमें, और हमारे पास थर्ड टर्म दे रखी है हमें भाई 12, ठीक है, और हमें लास्ट टर्म nth टर्म दे रखी है हमें भाई 106 भाई, ये हमें दे रखी गिवन है। और हमें निकालनी क्या भाई, हमें निकालनी है 29th टर्म, ये हमें फाइंड आउट करनी प्यारे बच्चों। ध्यान से रखो भाई, स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड करो और समझो भी। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, हमें n दे रखी है नंबर ऑफ टर्म्स 50 और थर्ड टर्म 12 और nth टर्म 106 और निकालना हमें 29 टर्म में। सबसे पहले हमें जो गिवन उसको हम सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले उठाता हूँ भाई मैं थर्ड टर्म, दे रखी है हमें 12 में, 12 दे रखी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या आता है भाई, a प्लस की 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली भाई, ठीक है। अब इसको हम nth टर्म उठाते हैं भाई, यहाँ से nth टर्म हमें दे रखी है भाई 106 भाई। पहले गिवन है उसको सोल्व करो, ठीक है, हर बार हर क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको सोल्व किया करो, ठीक है। पहले देखो भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस की n-1 इंटू डी इक्वल टू 106 भाई। हमारे पास a हमें अभी पता नहीं भाई, n हमें दे रखा 50 -1 और d हमें अभी पता नहीं भाई, इक्वल टू क्या भाई 106 हमारे पास भाई। तो a प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे भाई 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन क्या भाई ये सेकंड मान ली भाई, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, समझ में आ रहा जवाब आ रहा है भाई। तो वीडियो को लाइक करें भाई साथ साथ, और शेयर जरूर करें भाई ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया पे जो भी ग्रुप है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है प्यारे बच्चों। अब इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट को भाई सेकंड में से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। लिख लेना भाई यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को भाई सब्ट्रैक्शन करते हैं भाई हम इक्वेशन सेकंड में से भी, ठीक है भाई। देखो भाई ये माइनस भाई और ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस प्लस क्या भाई कैंसिल हमारे पास। अब 49 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 47d बचेगा भाई, ठीक है रिमेनिंग। अब 106 में से 12 माइनस करो भाई, 6 में से 2 गया भाई 4 और 10 में से 1 गया भाई 9, माइनस के 94 हमारे पास बचेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। इसमें सब माइनस कर लेना भाई, माइनस माइनस क्या भाई कैंसिल, तो यहाँ से डी हमारे पास आ चुका भाई 94/47, ये भाई 2 पे कैंसिल हो रहा है भाई, डी इक्वल टू कितना आया भाई हमारे पास 2, 47 टू जा भाई 94 होते हैं, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लेना भाई आप, टेबल अगर याद नहीं आती इतनी कोई बात नहीं। हमारे पास अब डी आ चुका भाई, अब डी की वैल्यू पुट करेंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो भैया पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है प्यारे बच्चों भी। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी a प्लस की 2d इक्वल टू 12, a प्लस में 2 d की वैल्यू हमारे पास भाई 2 आ चुकी भी इक्वल टू 12 भाई, a प्लस में 2 2 जा भाई 4 इक्वल टू भाई 12। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 12 माइनस के 4, और 12 में से 4 माइनस करो भाई तो हमारे पास बचेगा 8 भाई। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 भाई और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी। अब निकालना हमें क्या भाई 29th टर्म, हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों 29th टर्म भाई। देखो भाई यहाँ पर हमें 29th टर्म फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका आपको याद है भाई a प्लस 28d। a हमारे पास है भाई 8 प्लस में 28 इंटू डी हमारे पास भाई 2
तो 8 प्लस में 28 की मल्टीप्लाई करो भाई 2 के साथ, 28 2 जा वही कितना होते हैं 56। अब 56 में वही 8 ऐड करो तो कितना बनेगा हमारे पास है 64। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 29th टर्म क्या आई भाई 64, ये हमारा आंसर भी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा हो चुका भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर भाई 9 भी करते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट रीड करो भाई ध्यान से सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई कैसे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करो भी सभी बच्चे। पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ द दिस AP इज 0, ये हमें निकालना भाई। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, हमें गिवन क्या भाई, हमें थर्ड टर्म दे रखी भाई 4 एंड नाइन्थ टर्म हमें दे रखी भाई -8, और ये कह रहा है कि विच टर्म, देखो यहाँ पर भाई देखो सवाल का ध्यान से देखो स्टेटमेंट का भाई, विच टर्म, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म AP की 0 होगी भाई। तो हम लेट मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं भाई कि nth टर्म विल बी 0, लेट nth टर्म विल बी 0, ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं अभी जो nth टर्म होगी इक्वल टू 0 होगी। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अभी पहले हमें जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, हमें भी थर्ड टर्म दे रखी है उसको उठाते हैं सबसे पहले। थर्ड टर्म हमारे पास कितनी भी 4। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A + K 2D = 4, इक्वेशन मान ली भाई हमने सेकेंड, ठीक है इसको भाई। और हमें नाइन्थ टर्म दे रखी है उसको और उठाते हैं भाई। अब हमें नाइन्थ टर्म दे रखी है भाई इक्वल टू -8, और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A + K 8D बराबर है -8, इक्वेशन इसको मान लिया भाई थर्ड, ठीक है भाई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को हम सोल्व करेंगे भाई, वहां से हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को भाई माइनस कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन सेकंड को भाई थर्ड में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लिखो भाई A + K 8D बराबर है -8, और A + K 2D बराबर है 4, करो माइनस भाई, ये माइनस 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 भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। इक्वेशन सेकंड को हम माइनस किया, ठीक है, थर्ड में से प्लस माइनस क्या भाई कैंसिल, 8D में से भाई 2D माइनस किया तो हमारे पास बच गया भाई 6D बराबर, और -8 -4 -के 12 भी दोनों ऐड हो जाए, ठीक है, दोनों माइनस किए भाई। तो यहाँ से D की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -12/6, ये 2 पे कैंसिल हो रहा भाई, 6 2 जा भाई 12, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई -2, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। D हमारे पास क्या आ चुका अभी -2, कॉमन डिफरेंस। अब D की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में, वो आपकी मर्जी। पुट, यहाँ देखो भैया, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड में, कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर हम सेकंड में। लिखो भाई क्या दे रखिए हमें, A + K 2D बराबर है इक्वल टू 4। अब A प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -2 इक्वल टू 4 भाई, A एच टी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -2 2 जा 4 इक्वल टू 4, यहाँ से A निकालो भाई 4, ये माइनस वहाँ जाएगा प्लस के 4। अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा भाई, तो A की वैल्यू इतनी हमारे पास 8 भाई, हमारे पास 8 A की वैल्यू आ गई भाई, और हमारे पास D की वैल्यू, ठीक है भाई। अब हमें क्या करा था भाई ये कि जो विच टर्म, कौन सी टर्म AP की 0 होगी, तो हमने क्या माना था भाई nth टर्म क्या हुई, विल बी 0। देखो भाई इसके बाद nth टर्म क्या हुई भाई 0 होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। nth टर्म क्या हुई भाई बराबर है इक्वल टू 0। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस में n-1 इंटू D इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुई 8 प्लस में n हमें फाइंड करना हुई
इंटू डी हमारे पास भाई माइनस के टू इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, करो सॉल्व भाई। 8 इस -2 की इसके साथ करो मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस 2 की 1 के साथ 2 और इक्वल टू 0। तो जिसकी वैल्यू जाने उसको 8 तरफ रखेंगे। माइनस के 2n 8 प्लस में 2 प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2n बराबर है माइनस के 10, माइनस से माइनस भाई कैंसिल, तो n की वैल्यू आई भाई 10 अपॉन में 2, ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, तो n इक्वल टू कितना आया भाई 5। ठीक है भाई, और हमें n ही फाइंड करना था भाई, ये ना nth टर्म विल बी 0, तो क्या माना भाई हमने, लिखे जाए भाई जो AP की जो 5th टर्म हुई है ना, 5th टर्म विल बी क्या हुई भाई 0 हुई भाई। ठीक है भाई, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से करना था भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया भाई अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करें भाई, जिससे हमारी वीडियो भी रीच ज़्यादा आए। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को धन्यवाद।